हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुड़ी चटोरी चैनल। आज हम आपके साथ चावल के पापड़ बना रहे हैं और ये इतने बढ़िया बनेंगे कि आप जब इनको तोड़ेंगे ना, हाथ से तोड़ने के लिए, इवन इफ़ आप इसको होठों से भी तोड़ सकते हैं, इतने सॉफ्ट बने थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के पापड़ इस होली। मैंने यहाँ कच्चे चावल लिए हैं 1 कप और इनको भिगोया था अच्छे से धो के। 2 रात मैंने इनको भिगो के रखा, 2 दिन। बीच बीच में मैंने इनका पानी चेंज करती गई। और इसी तरह से आपको यही चावल लेने हैं, बासमती राइस नहीं लेने इसके लिए। ये कच्चा चावल होता है और यही हमें पापड़ के लिए यूज़ करना है। यहाँ मैंने ये चावल मिक्सी में डाल लिए थे और अब मैं इनको पीसूँगी। यहाँ मैं पौना कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल आपको बहुत बारीक पीसने हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि चावल बिल्कुल महीन पिसे जाए। बिल्कुल भी इन चावलों में पीसने के बाद दाना नहीं रहेगा, इतना बारीक पीसना है। फिर भी मैंने इसको छान लिया था, ताकि बैटर में बेसिकली हमें दाना नहीं चाहिए। इसको हमने बारीक छन्नी से ही सारा छानना है। और जार में जो भी बचा हुआ आपको चावल दिखेगा, उसमें भी आप पानी डाल के इसमें से स्ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये सारा मैंने छन्नी से इसको लिक्विड को छान लिया था चावल को। बहुत अच्छे चावल पिसे हैं, बिल्कुल भी आप देखिए इसमें दाना नहीं रहा। मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया था और उसमें पौना कप के करीब पानी लिया है। कि कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, पतला है, और बहुत पतला भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको चम्मच से उल्टे साइड से दिखा रही हूँ। यही कंसिस्टेंसी आपको बेसिकली रखनी है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं, ये देखिए, जब आप इसको फिंगर से ऐसे करके देखें तो ये गाढ़ा भी होना चाहिए, साथ में दानेदार नहीं होना चाहिए। यहाँ इस टाइम मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले थे आधा चम्मच, और आधा चम्मच नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा, बिकॉज़ पापड़ सूखेगा तो उसमें नमक तेज़ नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको प्लेट दिखा रही हूँ बेसिकली। इसी तरह का प्लेट से आपने ये पापड़ बनाने हैं। यहाँ मैं घी की उसमें कोटिंग कर रही हूँ, लेकिन ये जो घी मैं लगा रही हूँ ना, इसको बाद में मैंने टिश्यू से पोंछ लेना है। बेसिकली हमने हल्की सी ग्रीसिंग की है प्लेट के ऊपर। इसी प्लेट के ऊपर मैं पापड़ का जो लिक्विड बनाया है वो डाल के उसको स्प्रेड करना है। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा। और यहाँ मैंने पैन में पानी ले लिया था और डबल बॉयलर की तरह से इस प्लेट को मैं रख रही हूँ। साथ में मैं ऊपर से कवर करूँगी। इसको सिर्फ 2 मिनट तक मैंने यहाँ पे पकाया है, और स्लो मीडियम गैस पे ही। और अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। बिल्कुल इसी तरह से डायरेक्ट आपको नहीं करना है। मैंने नॉन स्टिक में पानी लिया था और उसमें डबल एक स्टैंड रख के उसके ऊपर प्लेट रखी है बेसिकली, और उसको ऊपर लिड से कवर किया है। और इसी तरह से आपने करना है। सिर्फ 2 मिनट तक ही इसको आपने कुक करना है। उसके बाद आप ये प्लेट अलग से रख देंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, आप लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे। या तो कुटी हुई मिर्च डालिए या चिली फ्लेक्स ही डालिएगा। दूसरी चीज़, जिस प्लेट में आप पापड़ बना रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, गोलाई में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापड़ हमने बिल्कुल स्ट्रेट में ही पकाना है। ये सूख के अपने आप ड्राई होके मुड़ जाएंगे, लेकिन जब हम इनको तैयार कर रहे हैं तो हमें बेस बिल्कुल फ्लैट चाहिए। तो इसका ध्यान रखिएगा। में छोटी बड़ी प्लेट ऐसी मिल जाती है आराम से, और इसको आप आराम से घर में चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं उन्हीं से बन जाता है। यहाँ पे मैंने मेरे पास प्लास्टिक का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बटर पेपर लिया बेसिकली, और उसको ग्रीसिंग करके मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने प्लेट निकाल ली है और अब मैं इसको स्क्रैप आउट कर रही हूँ। हल्का सा 1 मिनट छोड़ के फिर मैंने इसको स्क्रैप आउट किया है। एकदम गरम गरम मैंने नहीं निकाला। और अब ये मैं आपको दिखाऊंगी। जो बटर पेपर है ना, इसके ऊपर मैंने घी की एक कोटिंग कर ली थी ब्रश से। इसी के ऊपर मैं पापड़ रखती जाऊंगी और इसी पे मैं सुखाऊंगी। ये देखिए, आपको दोनों साइड के कॉर्नर से पकड़ के इसको पुल करना है। आराम से ये पापड़ आपका निकल जाएगा। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल पतला बना है। बस इसी तरह से आपने ये पापड़ बनाने हैं। और अगर आप बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो भी घबराइएगा मत। अगर फर्स्ट टाइम आपसे नहीं बनेगा, पापड़ जब आप निकाल रहे होंगे प्लेट में से स्टीम होने के बाद टूट रहा होगा, तो डू नॉट वरी, आपका सेकंड अच्छा बनेगा। सो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने घी की जो कोटिंग प्लेट पे की थी उसको मैं टिश्यू से पोंछ ही रही हूँ। मेक श्योर जब आप सेकंड कोटिंग डालें तो वो प्लेट साफ़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्लेट में कहीं जगह पापड़ चिपका हुआ है, आप उसी के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। तो इसका आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। बस अब क्या था, अब फटाफट मैंने यहाँ पे प्लेट में डालना शुरू किया। आप एक बना के रखिए, 2 मिनट तक रखिए, तब तक दूसरी प्लेट को तैयार कर लीजिए। बस ये देखिएगा, आपको ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। इसके अंदर जो आप चावल का बैटर डाल रहे हैं वो 1 से सवा चम्मच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लिक्विड शुड स्प्रेड ईजिली। इट शुडंट बी द केस कि आप इसमें बहुत
थिक लेयर डाल रहे हैं तो पापड़ बहुत मोटा बनेगा, सूखने में भी टाइम लगेगा और जब आप उसको फ्राई भी करेंगे तब भी अच्छा नहीं बनेगा। पापड़ पतले ही बनते हैं और पतले ही बनाइएगा। इसमें आप छोटे पापड़, बड़े पापड़ अपने प्लेट और जो पैन आप रख रहे हैं ना गैस पे, उसके साइज़ के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ मुझे बैटर थोड़ा ज़्यादा लगा था, मैंने उसको भी निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं अब सेकंड पापड़ गैस पे रख रही हूँ फिर से। ये देखिए, यहाँ पे बॉयलर में पानी है, पानी उबल जाए तभी आप इसको प्लेट को रखिएगा। और मैंने स्टैंड रखा है, उसके ऊपर मैंने ये रख के प्लेट, अब मैं इसको कवर करूँगी और 2 मिनट तक ही रखूँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसको आराम से निकालिएगा बिकॉज़ प्लेट गर्म होती है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बस अब इस पापड़ को जब ये बन जाए आपके, तो आप इसको धूप में रखिए 1 दिन, 2 दिन रखिए बेशक। और धूप में, या अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और ये देखिए, ये 2 दिन के सूखे हुए पापड़ हैं। तो चलिए आप भी बनाइए और शेयर कीजिए कमेंट्स में आप सबको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुड़ी चटोरी। हैव अ ग्रेट डे।